एसिड है, H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो पीछे का एक H पॉजिटिव चला गया, ओवरऑल चार्ज कितना है? -1। समझ रहे हो? दूसरे का HClO2, तीसरे का क्या होगा? HClO3, अगले का क्या होगा? HClO4। सब अपना अपना H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, तो अगर इसने अपना H पॉजिटिव लूज कर दिया तो ClO4 नेगेटिव बनेगा, इसने अपना H पॉजिटिव डोनेट करा लूज करा ClO3 नेगेटिव बनेगा, इस ClO2 नेगेटिव बनेगा, ये बनेगा। पर बच्चों उस टाइम पे इन एसिड के नाम क्या होते हैं? तो एक ना फॉर्मूला याद करवाया, हाइपोहेलिस, हेलिस, हेलिक, परहेलिक। मतलब इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस। एक्चुअली इसका नाम ध्यान से सुनो, हाइपोक्लोरस। ये है क्लोरस, ये है क्लोरिक। स्पेलिंग ठीक ही होगी। लास्ट होगा क्लोरिक, लास्ट होगी पर क्लोरिक। ये रहे। इससे इसको मत कंपेयर करना कि सर जी अगर ये बन गया तो हाइपोक्लोराइड, ये क्लोरस है तो ये होगा ऐसा। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। मतलब आयंस में थोड़ा सा नाम में चेंज है। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। और ये अपना H पॉजिटिव, देखो हाइपोक्लोरस अपना H पॉजिटिव डोनेट कर दे हाइपोक्लोराइड बनेगा, क्लोरस अपना H पॉजिटिव डोनेट कर दे तो क्लोराइड बनेगा, क्लोरिक अपना H पॉजिटिव डोनेट कर दे तो क्लोरेट बनेगा, पर क्लोरेट बनेगा। बच्चों ये सारे एसिड है एंड दे आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, दे आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो क्या बच्चों यहाँ पे इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा? वही होगा। कैसे? हाइड्रोजन का +1 आ जाएगा वहां पे, तो ओवरऑल आंसर तो वही आएगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। डन? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, तो पीछे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर दिया था, फाइंड आउट कर लिया? यस और नो? अरे बोलते नहीं यार, अरे बोल पढ़ो। यस सर। जय माता दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अल्लाह हू अकबर। और कौन सा बचा? हालेलुया, जय बाबा। एक सेकंड सॉल्व कर। टाइप ऑफ रिएक्शंस करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह के हो सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह का हो सकता है। तो लिखो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों अब मैंने ये करवाऊंगा नहीं आपको टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये बकवास की चीज? बस इसमें एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा है? डिस्प्रोपोर्शनेट केमिकल रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। चल देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे तो और भी है हमारे पास, लाइक कॉम्बिनेशन। मुझे ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। लिख लो फटाफट से टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? याद है बच्चों, क्लास टाइम में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो आइटम्स आपको कंबाइन होके एक फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट याद है? फॉर एग्जांपल C+O2 गिव राइज टू CO2। अब बच्चे कहेंगे सर जी हम तो क्लास 8 में पढ़ के आए थे, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक्चुअली दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे चेक करते हैं? आ जाओ देखो बच्चों कैसे। देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर कितना चार्ज? 0। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? अरे बताओ बच्चों, ध्यान दो, एग्जांपल लिख लो। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। O2 का भी 0। अच्छा अभी इधर देखो बच्चों, CO2 में कार्बन के ऊपर कितना?
CO2 में कार्बन के ऊपर कितना अभी तो निकाला हमने +4 और ऑक्सीजन का कितना -4 -2। ऑक्सीडेशन नंबर 1 का होता है चार्ज -4 हुआ, चार्ज O2 का -4 हुआ। मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर 1 के एटम में लिखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां कार्बन 0 से कितना गया +4, यहां O2 0 से कितना गया, कल पढ़ा था हमने, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। तो बच्चों कार्बन जो है 0 से जा रहा है +4, क्या हुई ऑक्सीडेशन। O2 0 से गया -2, क्या हुई रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? वेरी गुड, शाबाश। कृतिका तू बता मुझे, इसमें ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रही है? ऑक्सीडेंट है ना मैंने पूछा क्या ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रही है? हाँ, कार्बन जो है, कार्बन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अंडरगोइंग रिडक्शन। मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछा। हाँ, अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2 रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों क्लियर है ना सबको इस रिएक्शन में? यस, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड कार्बन के ऊपर तेजस ऐसा चाड़ा मारना 7 चक्कर खाएगा और 8वें में नीचे गिरेगा। कंट्रोल हो गया डन। लिख लेना यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 बोलते नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? C। चलो हो गया। मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं बच्चों जल्दी से। अच्छा तो हो गया एक कंबाइन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन याद है क्या होता है बच्चों? यस सर, एक से दो में कन्वर्ट हो जाए। तो दूसरा टाइप का रिएक्शन लिख लो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन सबने पढ़े हैं, ये रिएक्शन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है कौन सा AgCl। ये कर लेते हैं हम। H2O जो है बच्चों, H2O2 H2 और O2 में बच्चों ध्यान देना, जरा एक चीज बता रहा हूं मैं। अब इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा H2 का और यहाँ पे 2H2। बच्चों ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझते ना ये, तो इसका किससे कोई लेना देना नहीं है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसा ना हो कि कल को आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करने लग जाओ। अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। बताओ बच्चों H2O में हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1 एक का। ऑक्सीजन का कितना होता है? समझ गए? अच्छा इधर देखो, हाइड्रोजन का कितना हो गया? H2 बन गया ना, 0, इसका 0। चेक करो हाइड्रोजन कितने से कितने, +1 से कितना जा रहा है, और ऑक्सीजन बच्चों +1 से गया 0। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ ना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो यहां हुई रिडक्शन, और -2 से 0 गया, यहां हुई ऑक्सीडेशन। बताओ समझ आया कि नहीं? अरे समझ आया कि नहीं? इजी है कि नहीं? बताओ। चलो बाद में डिस्कस। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, क्लियर है? डन। उसके बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था? एक को आता दूसरा रिप्लेस डिस्प्लेस करके चला जाता था ना। ये एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों। ये देखो सारे बच्चे, CuSO4 plus Zn give rise to ZnSO4 plus Cu plus Cu। बच्चों ध्यान से सुनना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तीसरा एग्जांपल। अब ना इसमें देखो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। CuSO4 में आपको पता है, आप सोचो पूरे SO4 के ऊपर कितना
कितना चार्ज होता है? -2 तो पूरे SO4 के ऊपर -2 हुआ तो कॉपर के ऊपर कितना हुआ? +2 समझे कि नहीं समझे? यस कॉपर यहाँ पे +2 शो कर रहा है, जिंक कितना शो कर रहा है यहाँ पे? 0। और देखो आपको तो पता है सल्फेट में सल्फर के ऊपर कितना होता है? +6। ऑक्सीजन के ऊपर ठीक है, एक सेकंड के लिए रुक जाना, भी लिखना मत कुछ भी। सल्फर का यहाँ पे आपको पता ही है, सल्फर का यहाँ पे है हमारे पास +6, इसका -6। अच्छा इसका +2 हो जाएगा क्योंकि पूरा सल्फेट जुड़ गया इसके साथ आगे, तो सल्फेट के ऊपर -2 तो जिंक के ऊपर +2। सल्फर यहाँ पे फिर से +6, ऑक्सीजन का -2, कॉपर का कितना? 0। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, किसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा? सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब पूरा सल्फेट आयन ऐसे भी है यहाँ पे भी है। तो बच्चों सल्फर ना तो ऑक्सीडेशन और कल सी पढ़ा था ना हमने, सी वाला साथ तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन। पीछे क्या देख रहे खोलते हो? अंतरिक्ष तो पता कैसे उड़ाऊंगा हवा में तुझे? शक्तिमान देखे? शक्तिमान लाइव दर्शन कराऊंगा तुझे। देखो SO4 सेम यहाँ पे भी SO4 है, मतलब ना तो सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन है ना ही रिडक्शन है, ऑक्सीजन का भी कोई चेंज नहीं आ रहा। इनको तो मैंने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम रिडॉक्स रिएक्शन में किसको देखेंगे सिर्फ बच्चों? जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है। तो +2 से गया आपके पास कॉपर 0, ठीक है, और जिंक +2 से कितना? 0 से कितना गया? +2। तो बताओ ऑक्सीडेशन किसके ऊपर, रिडक्शन किसके ऊपर? और रिडक्शन Cu। क्लियर है? ऑक्सीडेशन होगी जिंक के ऊपर, ये है ऑक्सीडेशन हमारे पास, एंड नीचे आ गया हमारे पास रिडक्शन। समझे कि नहीं समझे? यस, मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन बताएगा मुझे? सर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। इस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हाँ, तो जिंक के +2 चार्ज जब आया तो सोच रहे 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही करे होंगे। और मैंने उसी का तो एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगी, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन होगी। है वही कॉन्सेप्ट, बस उसको थोड़ा और हमने शॉर्ट ट्रिक लगा दी उसके ऊपर। अब यहाँ पे जिंक के कैसे देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन? वो तो पता है, मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तब तो पता चल जाएगा कि भाई 0 था, 0 से +2 गया, मतलब चार्ज पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं। यहाँ पे +2 था, +2 से 0 हो गया, मतलब पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन जो थे वैसे 29 एटॉमिक नंबर है, 27 थे, अब कितने हो गए? 29 हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे, तो रिडक्शन हुई। और वो ऑक्सीडेशन नंबर पे देख लो आप। बच्चों इसमें बताओ ऑक्सीडेंट कौन है? ऑक्सीडेंट Cu नहीं, CuSO4 पूरा है वो इकट्ठा, समझ रहे हो? तो CuSO4 acts as ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिंक जो है डन, वेरी गुड। उसके बाद लिखो, अच्छा एक चीज याद रखना, आपने क्लास 10th में एक और रिएक्शन पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट। वो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है बच्चों, वो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है साइमल्टेनियस, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता ही नहीं, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसको ये आ रहा है, बोर्ड साफ आ रहा है, ये लाइटिंग भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्या हुआ? थोड़ी आ रही है। लाइट नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे जूम डाउन। चल अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सारे लिख दूं? यस यार मेरी जरूरत पड़ रही है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मेरी कभी जो अगर बड़ी स्पेलिंग हो तो मैंने बताया था वो गलत नहीं होती, वो हमेशा सही होती है। छोटी छोटी स्पेलिंग में बोलता हूँ, जैसे कि
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। और जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, ये स्पेशल टाइप का रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक ही सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन हो रही है, एक ही एलिमेंट के ऊपर रिडक्शन, बस सेम एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट के ऊपर रिडक्शन। तो देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन same element undergo oxidation as well as reduction. Same element undergo oxidation as well as reduction. Same element के ऊपर बच्चों ऑक्सीडेशन हो रही है, same element के ऊपर रिडक्शन हो रही है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम H2O2, ध्यान से देखना सारे बच्चे। H2O2 बच्चों किसमें टूटेगा, H2O2 टूटेगा H2O प्लस O2 में, ध्यान से देखना। अब ना मैंने कहा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इसके साथ कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा इस इक्वेशन को, आप इसको समझो। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सबको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 पूरे O2 के ऊपर -2 होता है। एक ऑक्सीजन के हिस्से कितना होता है, अच्छा हाइड्रोजन का +1 और इसका सबको क्लियर है। इसमें आओ, इसमें हाइड्रोजन का +1 ऑक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 हो जाएगा और यहाँ कितना है 0। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में भी +1 है, इधर भी +1 है, कोई चेंज आया? लेकिन ऑक्सीजन को देखो, एक ऑक्सीजन जो है वो -1 से गया -2 और सेम वही ऑक्सीजन जो है -1 से कितना जा रहा है 0। तो जब ये -1 से -2 गया तो इसके ऊपर क्या रिडक्शन, और जब ये -1 से 0 गया तो देखो सेम एलिमेंट के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। This type of reaction is called disproportionation reaction. Very important. Very important. एग्जाम्पल और देता हूं मैं, ठीक है। ये करके दिखाओ जरा मुझे, पहले रफ में सॉल्व करना है इसको। P4 मतलब P4 बच्चों किसकी एलिमेंटल स्टेट है ना फास्फोरस की, कितना होगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0। P4 प्लस 3OH नेगेटिव, एक्वस का मतलब भी समझाया था कल मैंने। P4 इज सॉलिड, स्ट्रेट भी लगा देते हैं सामने, प्लस 3H2O liquid give rise to PH3 plus 3H2PO2 negative। चलो करके दिखाओ बच्चों। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रिलेशन नहीं होता है, अकेले के लिए एलिमेंट का निकाल। अच्छा ये तो फिक्स ही है, इधर देखो यार, तुम लोग पता नहीं कितना टाइम लगाओ। P4 फास्फोरस के ऊपर 0 बहुत टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग। बच्चों OH में देखो ऑक्सीजन, ये तो सबको पता है, देखो इधर आप OH नेगेटिव लिखा हो। बच्चों ऑक्सीजन सबको पता है, ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तभी तो ओवरऑल चार्ज -1 आ रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे भी सेम हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो चेंज ही नहीं हो रहा उनको क्या लिखने की जरूरत है? अरे इसमें नहीं चेंज हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का +1 ही रहेगा, ऑक्सीजन का -2 ही रहेगा। पर बच्चों इसमें PH3 का देखो, फास्फोरस हाइड्रोजन है +1 3 तो +3, तो एक फास्फोरस के ऊपर कितना आ गया -3, यही है। इसमें बताओ H2PO2 नेगेटिव, इसका निकाल लेते हैं बच्चों साइड में। एक हाइड्रोजन का कितना
+1 देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं देखना, एक हाइड्रोजन का +1 दो का कितना हो गया प्लस इसका फास्फोरस का x मान लेंगे, एक ऑक्सीजन का -2 दो का कितना हो गया -4 इक्वल टू -1 कितना आया +1 बोलो +1 +1 आया कि नहीं आया डन। अरे माइनस का 4 है तो जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस के 4 में से एक -1 चला गया कितना बचा प्लस का 3, फिर ये प्लस का 2 हो तो जाएगा तो माइनस तो +1 ही है ना, तो यानी कि यहाँ पे फास्फोरस जो है वो कितना हुआ +1। अब चेक करो बच्चों, इनमें तो किसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में फास्फोरस 0 से कितना गया एक तो गया -3 और दूसरी तरफ फास्फोरस जो है वो गया +1 पे ऑक्सीडेशन किसके ऊपर ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन ऊपर वाला, समझ आया कि नहीं है सेम एलिमेंट देखो ये इसी के ऊपर बेचारे के ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। गॉट इट, ठीक है डन, सफिशिएंट आज के लिए।